Good morning, students. St. Anne's English Medium School, Nandura. Welcome you all. Standard Second, Subject हिंदी. बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने थर्ड आपका हिंदी का जो तीसरा पार्ट है वो पार्ट, उसके प्रश्नों के उत्तर ये पूरे टेक्स्ट बुक में और क्लास वर्क नोटबुक में हमारे हो गए थे. तो आज हमें देखना है पेज नंबर 33 पर है हमारा चौथा लेसन, बदल गई सुहानी. तो इस पार्ट में हमें क्या बताया है? सुहानी एक लड़की का नाम है. उसके कुछ आदतें हैं, कुछ अच्छी और कुछ बुरी. जैसे कि हमारी भी ऐसी आदतें होती है, लेकिन हमारी अच्छी आदतों को हमें संभाल के रखना है और जो बुरी आदतें हैं उसे हमें छोड़ देना है. ऐसे ही एक सुहानी, ये जो लड़की है, इसके बारे में हमें ये बताया गया क्यों, कैसी थी, कौन कौन सी आदतें थी उसमें और उसने अपने आप में क्या बदलाव लाया. तो हमें देखना है सुहानी के बारे में. देखो पहले पाठ प्रवेश. इधर उधर बिखराए सामान, पुस्तक बस्ते का न रखे ध्यान. चाहे कितना हो वह चतुर सयान, कहलाए वह क्या अनजान. बच्चों, इस पहेली का हल बताइए. हाँ, लापरवाह. तो चलिए आज हम एक ऐसी लड़की की कहानी पढ़ेंगे जो लापरवाह थी लेकिन बदल गई. मैंने पहले ही आपको बताया, सुहानी बहुत होशियार थी लेकिन वो लापरवाह थी. उसे अपनी चीज़ें संभाल के रखने की आदत नहीं थी. वह पूरा अपना जो कमरा था और कमरे की चीज़ें पूरी इधर उधर बिखेर देती थी, लेकिन उसने वो अपनी आदत बदल दी थी. देखो पेज नंबर 33 पर फर्स्ट लाइन. सुहानी अपने स्कूल की होनहार छात्रा थी. होनहार मीन्स होशियार, क्लेवर, और छात्रा मीन्स स्टूडेंट. सुहानी अपने स्कूल की होनहार छात्रा थी. उसकी अच्छी आदतों के कारण घर में भी सभी उसे प्यार करते थे. इसने लाइन के नीचे अंडरलाइन करना है. घर में उसे सब क्यों प्यार करते थे? उसकी अच्छी आदतों के कारण. उसकी एक ही बुरी आदत थी कि वह अपना सामान सही जगह पर नहीं रखती थी. रोज सुबह वह कोई ना कोई सामान ढूंढने में सबको परेशान करती थी. मम्मी रोज उसे प्यार से समझाती कि सामान सही जगह रखा करो, पर वह अनसुना कर देती. अनसुना इसका अर्थ क्या है? सुनकर भी ध्यान न देना. वो बहुत ही होशियार थी स्कूल में, लेकिन उसकी भी एक बुरी आदत थी कि वो अपना सामान पूरा बिखेर देती थी इधर उधर. उसकी मम्मी उसे रोज़ प्यार से समझाती थी कि अपना सामान सही जगह पर रखा करो, लेकिन वो क्या करती थी? मम्मी की बात सुनती थी लेकिन सुनकर भी उस पर ध्यान नहीं देती थी. फिर से वह दूसरे दिन सेम उसी तरह से करती थी. नेक्स्ट पेज पर देखो 33. एक दिन वह स्कूल से चहकती हुई आई और बोली. चहकती हुई इसका अर्थ क्या है? खुश होकर. एक दिन वह स्कूल से चहकती हुई आई और बोली, मम्मी मेरी कक्षा से सिर्फ मेरा चयन चित्रकला प्रतियोगिता के लिए हुआ है. चयन इस शब्द का अर्थ है चुना जाना. इस सिर्फ सुहानी को ही चित्रकला की जो कंपटीशन थी उसमें सिलेक्ट किया था. उनके टीचर ने सिर्फ पूरे क्लास में से किसको लिया था? सुहानी को. और कौन सी प्रतियोगिता थी? चित्रकला प्रतियोगिता के लिए सुहानी को
सिलेक्ट किया था। 2 दिन बाद प्रतियोगिता थी। प्रतियोगिता है, इसके नीचे भी आपको अंडरलाइन करनी है। कितने दिन बाद प्रतियोगिता थी? 2 दिन के बाद प्रतियोगिता है। आप मेरी तैयारी करवा दीजिए। सुहानी के स्कूल में चित्रकला की कंपटीशन थी और सुहानी को उसमें सिलेक्ट किया था। उसने मम्मी को बहुत ही खुश होकर बताया कि आप मेरी तैयारी करवा दीजिए। मम्मी ने खुश होकर सुहानी को गले से लगा लिया, ढेर सारा प्यार करके उसे खाना खिलाया, उसकी तैयारी भी करवाई। मम्मी भी बहुत खुश हो गई। मम्मी ने उसे गले से लगाया और बहुत सारा प्यार किया, क्योंकि सुहानी वैसे भी बहुत क्लेवर स्टूडेंट थी।